लेकिन ईडीयू फॉर 10 का लेसन नंबर 31 है टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में जो भी पार्ट्स होते हैं अब उनकी यहाँ पर तदरीस बताई हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक रवायती इस्तिलाह है, ठीक है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वर्ड्स की दर्जाबंदी की जाती है, यानी जुमले में उनका जो भी फंक्शंस होता है, बल्कि जो उनका सिंटैक्टिक फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अल्फाज की दर्जाबंदी की जाती है। अब आगे स्पीच में के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो बताए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और आगे अब बताया हुआ कि कुछ माहिरीन जो है वो आर्टिकल को भी स्पीच का पार्ट समझते हैं। और वो आर्टिकल को क्यों समझते हैं, क्योंकि ये दर्जाबंदी भी जो है ये वर्ड्स के फंक्शन की बुनियाद पर की गई है। क्योंकि आगे ही बताया हुआ है कि अगर आप मजबूत और मौसर तहरीरी स्किल हासिल करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका जो सबसे अहम और इब्तदाई मरहला है वो ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच का इल्म होना चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए क्या, फिर उससे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर ये इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपस में क्या ताल्लुक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि टीचिंग का जो आगाज़ होता है, फर्स्ट स्टेज है, वो नाउन से किया जाए। नाउन क्या होता है? ये एक पर्सन, प्लेस, चीज़ या आइडिया को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि किस तरह से पढ़ाना है आपने। तो स्टूडेंट से ज़्यादा से ज़्यादा इसम की फहरिस्त बनवाएं। फिर उन नाउन्स को प्रोजेक्टर या फिर किसी वाइड पर एक कैटेगरी में लिखें, ठीक है। मुख्तलिफ ज़मरों में लिखें, पार्ट्स की फॉर्म में। फिर स्टूडेंट से कहें कि ऐसे वर्ड बताएं वो जो हर इसम को की वजाहत करते हों, मतलब उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हों। तो जो वजाहती अल्फाज होते हैं इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब भी ही सिफ्त होता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। खसूसियत मतलब इसमें क्या खूबी है, इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। आगे बताया है कि हर जो नाउन है एडजेक्टिव पेयर है, उसको जोड़ा बनाए और फिर इनसे कोई काम ले। काम मतलब जैसे अब लिटिल बर्ड फ्लाई, तो यहाँ पर काम शो हो रहा है ना कि छोटा परिंदा उड़ रहा है। तो फिर ये जो एक्शन वर्ड होते हैं जिनमें किसी काम को जाहिर किया जाता है ये वर्ब कहलाते हैं। आगे टॉपिक नंबर 143 है जिसमें पहले एडवर्ब के बारे में बात की। एडवर्ब यानी कोई काम किस तरह से होता है उस चीज़ उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के, यानी किसी वर्ब किसी काम की वजाहत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल है कि लिटिल बर्ड फ्लाई स्लोली, मतलब छोटा परिंदा जो है वो आहिस्ता से उड़ रहा है। तो ये अब किस तरह से उड़ रहा है ये इस चीज़ को बयान कर रहा है। आगे प्रोनाउन के बारे में बताया। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर अब एक एग्जांपल बताइए कि लुक लुक एट द लिटिल बर्ड दे फ्लाई स्लोली। दे फ्लाई स्लोली, दे ने अब क्या किया है कि बर्ड की जगह ले लिया है, इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया हुआ है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन जो होती है ये सेंटेंस में वर्ड्स का जो रिलेशनशिप आपस में होता है उसको जाहिर करता है। जैसे वेयर टू दे फ्लाई अराउंड द नेबरहुड के वो दे मतलब के परिंदे परिंदे कहाँ उड़ रहे हैं, तो अराउंड द नेबरहुड। अब ये रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है ना कि वो किधर उड़ रहे हैं, तो वो मोहल्ले के इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। आगे बताया हुआ है कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। जो कंजक्शन होता है ये क्या करता है कि अल्फाज और जो भी फिक्रे होते हैं, जुमले होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि लुक एट द बिग एंड द लिटिल बर्ड्स। अब छोटे और बड़े परिंदों को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये दोनों क्या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एंड है। तो एंड जो है ये कंजक्शन है। अब गया है इंटरजेक्शन, जब हम कोई एहसास, कोई भी ताज्जुब, हैरानी वाली अपने जज्बात, मतलब सिंपल एज के हम अपने जब जज्बात शो करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन जो होते हैं ये सिर्फ हमारी जो इमोशन होते हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अगर इनका डिक्शनरी में देखा जाए तो कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता।
आगे बताया हुआ है कि जो इंटरजेक्शन होते हैं अमूमन इनके लास्ट पे जो होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ये वाला साइन होता है इनके आखिर पे। वो है कि पार्ट्स को किस तरह से पहचाना जाता है, मतलब सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स किस कैटेगरी से हैं, अब उसको किस तरह से पहचाने। तो इसको पहचानने के लिए क्या वर्ड को देखना पड़ता है कि वो सेंटेंस में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है कि द ट्रेन इज फास्ट एंड द ट्रेन इज मूविंग फास्ट। तो अब देखा जाए, गौर किया जाए थोड़ा सा, तो ट्रेन क्या है, ये एक नाउन है, और नाउन को की वजाहत कर रहा है ये वर्ड फास्ट। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन की वजाहत करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव होता है। आगे ट्रेन इज मूविंग फास्ट, तो यहाँ पे क्या है कि मूविंग फास्ट चल रही थी। अब यहाँ पर वर्ब को फास्ट ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है एडवर्ब। ठीक है। आगे यहाँ पर बताया हुआ है, ये अब देखें कि यहाँ पर भी लफ्ज तो फास्ट ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ हो सकता है, मतलब इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ जुमलों में ये मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनसे बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पर गौर करना चाहिए, मतलब लफ्ज की पहचान से उसके इस्तेमाल से होती है, वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी शक्ल से नहीं होती, शक्ल तो सेम ही है। ठीक है। आगे ये यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन कर भी दिया है कि यहाँ पर जो है वो फास्ट जो है वो ट्रेन को है, ट्रेन जो है ये इसम है, तो ये एडजेक्टिव है, फास्ट जो है ये मूविंग यानी को शो कर रहा है कि वो तेज़ी से चल रही है। तो यहाँ पर एक्शन को शो कर रहा है ये वर्ड, तो ये एडवर्ब है।